16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय का काशीपुर पहुंचकर करेंगे उद्घाटन। सभी तैयारियां पूर्ण। आगामी 16 अक्टूबर बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत भाजपा का प्रदेश स्तरीय संगठन काशीपुर में होगा। इसी दिन मुख्यमंत्री धामी जिले के भाजपा कार्यालय समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज PWU गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन शिल्पी द्वारा 2 साल से बन रहे बाजपुर रोड स्थित गौतमी हाइट्स के बराबर में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यालय का निर्माण पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा था, जो अब पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब जिले के सभी संगठनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियों का केंद्र यह कार्यालय रहेगा। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत नगर निगम में स्वदेशी मेला का आयोजन भी किया गया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम में लगने वाले स्वदेशी मेले में भी सभी अतिथिगण शिरकत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को स्वदेशी भावना से जोड़ना, हर घर स्वदेशी का संकल्प दिलाना और वोकल फॉर लोकल का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के 5 मुख्य पिलर अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड सप्लाई चोन देश की आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमारे जिले के सभी वरिष्ठ जनों द्वारा, जितने सब लोग यहाँ भी उपस्थित हैं, और हमारी एक टीम मंडल ने मुलाकात की और हमारा जो जिला कार्यालय गौतमी हाइट के बराबर में निर्मित हो रहा था वो पूर्ण हो चुका था। उसमें जितना निर्माण का कार्य था पूर्ण हो चुका था, तो उसको लेकर एक स्थान हमारे पास जिला चलाने के लिए उचित बने आग्रह था, तो वो पूर्ण हो गया है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी और अपने पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, हम लोगों के बीच में 16 तारीख को 12:30 बजे हम वहाँ हवन पूजन के साथ और उस अपने कार्यालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों के माध्यम से अपने बीच में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, तो आप सब लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग भी उस दिन अपना सब समय निकालकर हमारे जिला कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हों। इतना मैंने आप लोगों की सर क्या उसी दिन जो है दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कार्यालय उद्घाटन का है। अभी कुछ ही समय पहले मेरे को अभी जानकारी, जैसे मैंने बताया आपको, कि मेले का भी आयोजन भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से ही किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है कि हमने शहर के आसपास के छोटे वेंडर्स का एक अच्छा वो करके एक हमने उसमें सेल्फी पॉइंट भी बनाया है, और कहीं ना कहीं उन छोटे दुकानदारों के लिए ये उत्साहवर्धन का भी विषय है। तो हमने आग्रह किया है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय रहेगा तो हम उस मेले का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने वाले हैं। इस प्रकार जिले के उद्घाटन का कार्यक्रम और ये मेले के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें, हमारे संगठन ने समय दिया है और नियत टाइम पर माननीय मुख्यमंत्री जी टनकपुर से यहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ हवन पूजन के बाद विधिवत अपने जितने भी हम जिले के पदाधिकारी हैं उनको एक जो जिम्मेदारी मिली है, तो उस जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए स्थान पर बैठाकर ये जिला व्यवस्थित और सुसज्जित रूप से आगे बढ़े, ये काम उस दिन भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का क्रियान्वयन पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। उसी नियमित अपने प्रदेश नेतृत्व द्वारा भी इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को नीचे जिले और जिले से भी नीचे वार्डों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।
और ये अभियान 25 सितंबर से लेकर अटल जी की जन्मदिवस 25 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसमें हमने पहले हमारे प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश की एक कार्यशाला आयोजित की और उसके बाद ये प्रदेश के बाद कार्यशालाएं जिले में आयोजित हुई हैं। हमारे ज़िला काशीपुर ने भी अपने चारों विधानसभाओं के स्वरूप को साधते हुए हमने काशीपुर संस्कृति ग्रीन में ज़िले की कार्यशाला का आयोजन किया। और अब ये क्रम चलते हुए नीचे हमारे जितनी भी नगर इकाइयाँ हैं, तो 15 नगर इकाइयाँ हमारे संगठनात्मक ज़िले में हैं। तो इन 15 की 15 नगर इकाइयों में हमारी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशालाएं नीचे चल रही हैं। मुझे लगता है कि अभी हम प्रथम चरण इन कार्यशालाओं का पूर्ण कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने विधानसभा स्तर पर भी चारों विधानसभाओं के अंदर प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में विधानसभा सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं। और उसमें स्वदेशी अपनाओ का जो हमारा नारा था उसको ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए पूरा संगठन संकल्पित है। इन सारे विषयों को लेकर ये मैंने आपको बताया कि पूरा जो एक अभियान चल रहा है एक पूरा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। उसी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी संगठन नीचे तक अपनी कार्यशालाएं आयोजित करके, मेले आयोजित करके हम अभी 16 तारीख को आपके यही नगर निगम प्रांगण में एक भव्य और दिव्य मेले का भी आयोजन, जिसमें हमने आग्रह किया था अपने सभी नगर निगम नगर पालिकाओं से, तो पहला मेला जिले का यहाँ नगर निगम में भी आयोजित होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो हमने 2047 में विकसित भारत की जो हमने कल्पना की थी, उसका रास्ता कहीं ना कहीं इसी स्वदेशी अपनाओं के रास्ते से, आत्मनिर्भर भारत बनने के रास्ते से ही होके जाता है। तो ये आज जो सब कार्यक्रम चल रहे हैं, ये जो हमने एक कल्पना की है कि भारत 2047 में विकसित भारत हो, तो उसकी दृष्टिगत ही यही हमारे संगठनात्मक सारे क्रियाकलाप हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, तब से लेकर आपने देखा होगा, चाहे मोदी इफेक्ट के रूप में सशक्त व्यवसाय और सशक्त भारत का हमारा जो नारा था, उसमें 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ की PLI योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2030 तक अनुमानित 7.3 ट्रिलियन की GDP के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत 667 अरब FDI निवेश आया है। और मुझे आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि आज हम भारत विश्व के अंदर सबसे अधिक ट्रैक्टर बनाने वाला भी देश बना है। भारत ट्रक के मामले में भी तीसरे नंबर पर भारत का ही निर्मित ट्रक पूरे विश्व के अंदर जा रहा है। ऐसे ही अपना भारत एक विनिर्माण शक्ति केंद्र के रूप में भी आगे उभर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के सेक्टर में 2014 में 2 यूनिट, आज 300 प्लस फैक्ट्रियां, भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया हो गए हैं। निर्यात के मामले में जो हम 1500 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ हमारा जो है निर्यात हो रहा है। और जो खिलौने का क्षेत्र था, जिसमें हम आयात करते थे 52%, वो घटा है और आयात जो अब 23.9% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे 153 देशों को आज की डेट में हमारा खिलौना निर्यात हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी जो मैंने अभी आपको बताया है, ट्रैक्टर निर्माण में विश्व में पहले स्थान पर हम आ गए हैं, बस निर्माण में हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं और हैवी ट्रक उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। इसी प्रकार जो अपना फाइनेंशियल ईयर्स 2024-25 था,
इसमें 7.55 और 7.65 लाख पैसेंजर्स व्हीकल यूनिट का निर्यात भी हमने किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के मुकाबले 6.72 लाख यूनिट से 12 से 14% ज़्यादा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हमने पूरे भारत के अंदर कई सारे स्कूल्स को टेक्सटाइल पार्कों के रूप में विकसित किया। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी टेक्सटाइल पार्क के रूप में हरिद्वार और सितारगंज और जसपुर में भी टेक्सटाइल पार्क घोषित किए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ आई, जिसमें 10,683 करोड़ रुपए की पीएलआई योजनाओं से एमएमएफ और तकनीकी टेक्सटाइल को बढ़ाया गया। 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस माध्यम से रोजगार मिला और भारत विश्व का 6वां स्थान बनाकर बड़ा निर्यातक के रूप में देश घोषित हुआ है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का ही एक परिणाम है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी को आज़ादी का माध्यम बनाया था, अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। इसी में इतना ही नहीं, रक्षा के मामले में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता पैदा की है। रक्षा निर्यात के मामले में आज हम 34 गुना आगे बढ़ गए हैं और 686 करोड़ रुपए जो 2013-14 में हम लोग करते थे, वो आज 23,682 करोड़ रुपए 2024-25 में। और स्वदेशी प्रणालियाँ हमने अपनाई हैं, जिसमें नागा शस्त्र ड्रोन, जो हमारी सीमाओं पर आप ड्रोन देखते होंगे, वो नागा शस्त्र ड्रोन, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश मिसाइल्स भी शामिल हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी मेड इन इंडिया का ही कमाल है। फार्मा और बायोटेक के मामले में भी हमने दुनिया की फार्मेसी में विश्व की जेनरिक दवाओं का 20% और वैश्विक वैक्सीन का 60% भारत आज सप्लाई करता है। भारत का निर्यात क्षेत्र जो 200 प्लस देशों में यूएस की 40% और यूके की 25% दवाइयाँ भारत से ही आती हैं। ऐसे ही बायोटेक स्टार्टअप्स में भी हमने 142% की वृद्धि की है। 2021 से 2025 तक हमने 800 प्लस ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं, जो कि हमें फार्मा और बायोटेक में हमारे देश को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में भी 10 करोड़ महिलाओं को एसएचजी के माध्यम से, आप सब जानते ही हैं, सशक्त किया है। 9 लाख करोड़ का हमारा समर्थन प्राप्त हुआ है। मुद्रा ऋण लेने वालों में भी 68% और स्टैंडर्ड इंडिया खाता धारकों में 83% हमारी महिलाएं और मातृशक्ति हैं। लखपति दीदी के माध्यम से हमने 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य जो था, उसको हमने प्राप्त किया है। ऐसे डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में भी हमारा विकास का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इंटरनेट यूजर्स के रूप में जो 25.15 करोड़ 2014 में था, वो आज 98 करोड़ हो गया है। ऐसी ऑप्टिकल्स फाइबर्स के रूप में 10 करोड़ किलोमीटर वार्षिक उत्पादन 100 प्लस देशों को हम आज निर्यात कर रहे हैं। यूपीआई के मामले में जून 2025 में 24.03 लाख करोड़ के लेन देन और 675 बैंक जुड़े हैं। उसी प्रकार 491 मिलियन उपयोगकर्ता भी हमारे साथ 65 मिलियन व्यापारियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बाहर से कनेक्ट करके लाया, आज बताया है कि अपने जिला कार्यालय का उद्घाटन है, जो पिछले 2 साल से इसका निर्माण चल रहा था, वो पूर्णता की हो चुका है और उसका उद्घाटन काफी दिनों से पेंडिंग था। तो अब 16 तारीख को अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री संगठन जी सब लोग यहाँ पर आज कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े धूमधाम से हमारे कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही जो बताया कि नगर निगम का कोई मेले का भी कार्यक्रम जो है वो होना है और उसमें उसके उद्घाटन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं। तो ये दोनों कार्यक्रम
की उम्मीद है। अभी एक कार्यक्रम तो उनका निश्चित है, दूसरे की स्वीकृति अभी आनी बाकी है। तो इन दोनों कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और ये बड़े हर्ष की बात है कि दीपावली के अवसर पर हमारे कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है और हमारे नगर निगम में एक मेला जो लग रहा है उसका भी उद्घाटन हो रहा है। तो मैं आप सभी को उसमें आमंत्रित भी करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग हमारा उसमें सहयोग करेंगे।